Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Okay, so today we are going to start class 9th English. तो आज हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पास बुक कौन सी है, उसके बाद हमारे पास जो फेडरल बोर्ड का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, मॉडल पेपर कैसा आता है, और हम देख लेंगे कि पॉलिसी गाइडलाइन जो भी उन्होंने हमें दी है वो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले उस एग्ज़ाम का होना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन पेपर होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को ही देख लेते हैं जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर आप अपने कुछ सीनियर्स से भी ले सकते हैं जिन्होंने अभी 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, आप उनसे भी वो पास पेपर ले सकते हैं। उसके अलावा ये एक मॉडल पेपर भी है जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपके पास MCQs आते हैं, 15 MCQs होंगे, और उसके बाद आपके पास आता है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उनको भी देख लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो समरी राइटिंग का होता है, जिसमें आपने एक पैसेज दिया जाएगा आपको, उसको आपने समराइज़ करना होता है। वो मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हम समरी किस तरीके से करते हैं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे जो हमें कोर्स बुक दी गई है उसमें से। अच्छा, अब इसी तरह इसके साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें इंटरनल चॉइस भी होती है आपके पास। आपने इन क्वेश्चन को इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपने करना होता है। तो ये आपको इसके लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हम सीखेंगे, जो इस पॉलिसी गाइडलाइन के अंदर भी मेंशन है। ठीक है, कि आपने पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप उसमें कौन कौन सी स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, और आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं जो कि पैराफ्रेजिंग पे आता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर भी पैराफ्रेजिंग की है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि किसी भी पोइट्री सेक्शन के अंदर से जब आपके पास एक स्टैंजा आता है तो हम उसको किस तरीके से पैराफ्रेज करते हैं 3 to 4 लाइन्स के अंदर। आपने बिल्कुल उसी तरीके से पैराफ्रेजिंग करनी है। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप किसी भी एक को पैराफ्रेज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी आता है वो भी एक स्टैंजा से आता है। उस स्टैंजा में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। इसकी भी आपकी कुछ प्रैक्टिस हो चुकी है क्लास 8 के अंदर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए न्यू होंगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साइड बाय साइड कराती रहूँगी। इस क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस आती है, आपको वो 2 स्टैंजास दिए जाते हैं जिसमें से आपने कोई सा भी एक स्टैंजा चूज करना होता है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपके ग्रामर सेक्शन के अंदर से आता है। यहाँ पर दिया गया है ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपके पास दी गई हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस आएँ, ग्रामर में से कोई भी चीज़ आपके पास यहाँ पर आ सकती है इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास प्रेपोजिशंस वगैरह भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर उसी तरह आपके पास इसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन 4 का पार्ट बी आएगा, जिसके अंदर आपके पास टेंसेस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपने कोई से भी 6 सेंटेंसेस इसमें से चूज करके उनको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। ठीक है, ये डू एज डायरेक्टेड, ये भी क्लास 8 में आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो इसमें इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जिसमें देखिए आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, अगर आपकी टेंसेस पे ग्रिप अच्छी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग फ्री में मार्क्स गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, हम इन सब चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे इन क्लास 9। अच्छा, फिर उसके बाद इंसर्ट करेक्ट प्रेपोजिशन, फिर हमारे पास फिर से प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। फिर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट द वर्ब इनटू पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो आपका इसमें एक्टिव पैसिव इसमें कवर हो रहा है, इसमें आपके टेंसेस कवर हो रहे हैं, और इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कुछ हद तक कवर हो रहे हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो इतना मसला नहीं होगा आपको सीखने में। फिर आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट सी पे, जो कि है पंक्चुएशन पे। ठीक है, आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपने पंक्चुएट करना होगा। ये प्रैक्टिस भी आप लोगों ने क्लास 8 में की है, आई होप आप लोगों को ये याद होगा। लेकिन हम क्योंकि 9th क्लास में हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे, कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पंक्चुएशन मार्क्स, थोड़े से डिटेल में सीखेंगे हम, और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक पैराग्राफ को पंक्चुएट कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। अब जो सेक्शन सी है इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी नहीं बल्कि मैं कहूँगी हर चीज़ आपने ऑलरेडी की हुई है। बस आप लोगों ने जो चीज़ें चेंज करनी है उसमें हो सकता है कि वर्ड लिमिट थोड़ी सी बढ़ गई हो,
या फिर कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो। बाकी हर चीज़ आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। अब उसमें क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में लिख चुके हैं, लेटर्स अपने एप्लीकेशन लिखी थी, तो बिल्कुल उसी तरीके से लेटर है। इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी पैटर्न वही रहता है जैसे लेटर हम लिखते थे बचपन से, बिल्कुल उसी तरह से। फिर उसके अलावा इसमें भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, दूसरा भी लेटर ही है। राइट अ लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय द यूथ। अगेन लेटर है, अब ये एडिटर को है। ये भी आप लोगों ने लिखा है क्लास 8 में। ये जो ऊपर वाला लेटर था ना, ये एक एप्लीकेशन की तरह था, और जो ये वाला लेटर है ये एक फॉर्मल लेटर की तरह ही है। तो मैं ये दोनों आप लोगों को फिर से सिखाऊंगी, लेकिन आई होप आप लोगों को ऑलरेडी ये आता होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं पैराग्राफ राइटिंग पे। पैराग्राफ राइटिंग भी आपकी 8th क्लास के सिलेबस का पार्ट रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि पैराग्राफ लिखने का क्या तरीका है, लेकिन हम फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे। 80 to 100 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना होगा। आपके पास 2 टॉपिक्स आएंगे जिसमें से आपने एक को चूज़ करना है, ठीक है। इसमें जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो नैरेटिव भी हो सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ अबाउट डायलॉग राइटिंग, ठीक है। तो आपने डायलॉग लिखना है बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, या फिर कुछ 2 फ्रेंड्स, या फिर एक लाइब्रेरियन और टीचर स्टूडेंट के बीच में, या टीचर स्टूडेंट के बीच में। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं डायलॉग राइटिंग के अंदर। तो ये सब कुछ भी आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर आपको लिखना नहीं भी आता होगा तो कोई बड़े मसले की बात नहीं है, हम इसको अपनी क्लासेस के अंदर सीखेंगे। तो ये था क्वेश्चन पेपर। आई होप इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप लोगों के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया हो कि पेपर जो है वो कोई मुश्किल नहीं होने वाला। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी अपने स्कूल्स में करते रहे हैं या अपने 8th क्लास के पेपर में की हैं, ये सब चीज़ें। तो ये स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमने बस इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, ठीक है। जिस तरीके से ये आप लोगों के पास अगर मैं कहूँ ना पैसेज वाली बात करूँ, तो जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज था वो एक बहुत छोटा पैसेज आ रहा था इन 8th क्लास, बट नाउ यू आर इन 9th क्लास, तो जो पैसेज है उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी सब चीज़ें उसी तरह हैं, और जो आपके MCQs हैं ना, ये बिल्कुल आपके उसी पैटर्न पे बने हुए हैं जैसे आपने 8th क्लास के MCQs किए होंगे पेपर में, ठीक है। इसमें आपकी ग्रामर हो सकती है, इसमें वोकैबलरी हो सकती है, ठीक है। तो ये ग्रामर एंड वोकैबलरी भी बेस्ड आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर दिखाने का मकसद क्या था आप लोगों की पहली क्लास के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा टारगेट क्या है, हम किस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो मैं यूजुअली अपनी पहली क्लास के अंदर बच्चों को कहती हूँ कि इसको प्रिंट करके अपनी नोटबुक के पहले पेज पर पेस्ट कर लें, ताकि आपको आइडिया रहे, आप देखते रहें, आप फेमिलियर रहिए उस पेपर से जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको प्रिंट कर लिएगा। अगर आपके पास कोई 9th सीनियर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं उनका फाइनल पेपर, या फिर आप मैं आपको ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी इसको प्रिंट करके अपनी नोटबुक पे चिपका सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेज है उस पर ज़रूर आपने इसको चिपकाना है, ताकि आपको देखते रहे कि आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे देखेंगे ना, जहाँ पे ये मॉडल पेपर अपलोड हुआ हुआ है, उसके बिल्कुल ऊपर वाले 2 पेजेस के अंदर उन्होंने यहाँ पे एक पॉलिसी गाइडलाइन भी अपलोड की हुई है, जिसमें बताया गया है कि हर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आप जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें डिमांड क्या है, आपको मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने लिखा गया है सब कुछ। उसी तरीके से आपके जो स्टेंजा वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या डिमांड की जा रही है, तो इन 2 पेजेस को भी आप अपने पास प्रिंट करके अपनी नोटबुक पे चिपका सकते हैं, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में आपसे जो एग्जामिनर की डिमांड है वो क्लियर वर्ड्स में लिखी गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो आपको इवन ये भी दिखाया नज़र आएगा कि यहाँ पर जो आपका लेटर का पैटर्न है वो भी लिखा गया है कि आपके पैटर्न में आपको किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को हर रोज़ अपनी नोटबुक में देख रहे होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्टोर होती जाएंगी कि आपने किस तरीके से पेपर में लिखना है, किस चीज़ के कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इसको अपनी नोटबुक पर चिपका लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ज़रूर करिएगा। मैं इस पूरे के पूरे फोल्डर को जिसमें ये 4 पेजेस हैं इनको ड्राइव पे भी अपलोड कर दूँगी, ओके। आप इसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि बुक आप लोगों ने ऑलरेडी बुक देख ली होगी कि जो आपके पास मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रेड 9th अवेलेबल होगी, आप सब लोगों के पास क्लासरूम में अवेलेबल होगी। इस बुक को हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस किस चीज़ से हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम इस बुक का
ये कंटेंट देख लें अगर हम, ये टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, अब इसमें अगर आपको देखें तो आपके पास सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसकी थीम लिखी हुई है, उसकी सब थीम लिखी हुई है, और बिल्कुल जो उसके सामने वाला पेज है वहाँ पर भी हमारे पास हर स्किल के बारे में लिखा गया है कि हर स्किल को किस तरीके से कवर किया जा रहा है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर उसमें क्या चीज़ मौजूद है, ओरल कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर के लिए उसमें क्या है, क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्या है, इस तरीके से पेज नंबर आगे लिखा हुआ है। तो हर चैप्टर के अंदर हमारे पास जो जो SLOs मौजूद हैं, जो जो चीज़ें हम कहाँ कहाँ किस किस स्किल को डेवलप करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ जो है वो कॉम्प्रीहेंशन के लिए है, कुछ हमारे पास पोइट्री सेक्शन से हैं, कुछ डिफरेंट जगहों से। ठीक है, तो हमने हर चैप्टर को उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हमें थीम तो पता चल गई, ठीक है, थीम और सब थीम। अब उसके बाद हमारे पास जो हमने स्किल्स डेवलप करनी है, जो नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, जो रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर हम उसमें से कौन सी स्किल को सीखेंगे। तो हम उसमें सीखेंगे कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज वहाँ पर होंगी, जो हम कॉम्प्रीहेंशन सीखेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो चैप्टर्स हैं जिसमें टेक्स्ट मौजूद है हमारे पास, वो सब हमारे लिए कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक एक्सरसाइज है। ठीक है, कि हम उसको उससे हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें ओरल कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर हमारे पास पेयर वर्क भी मौजूद है, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी इस चैप्टर के अंदर हमें मिलेंगी। उसी तरह वोकैबुलरी के लिए हमारे पास सिनोनिम्स वगैरह हैं, प्रोनाउंसिएशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह हैं, जो ग्रामर की चीज़ें भी इसमें मौजूद है, वो भी हमारे पास आ गई। फिर जो क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, पैराग्राफ राइटिंग। अच्छा, कि पैराग्राफ राइटिंग आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर अभी हमने देखा कि क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ये रहा, और 6 मार्क्स उसके हैं। तो हम पहले दिन से ही क्या करेंगे, हम पैराग्राफ राइटिंग पे काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं, किस तरीके से डिवीजन होती है, एक पैराग्राफ किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, ये सब चीज़ें भी हम इसी चैप्टर के अंदर साथ साथ सीखते जाएंगे। उसी तरह हर चैप्टर के अंदर आपके सामने स्किल्स मौजूद हैं। इन स्किल्स को अगर हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे तो इससे ये होगा कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये वो सब चीज़ें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब अपनी हमने स्किल्स को बेहतर तरीके से डेवलप करना है। ठीक है, तो हमने पॉलिसी गाइडलाइन भी देख ली है, हमने बुक भी देख ली है, हमने क्वेश्चन पेपर भी देख लिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल से हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हम उसकी रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे। हम हर चैप्टर को जिस तरीके से हमने अभी देखा कि हम उसकी क्या डिमांड है, कैसे स्किल्स को डेवलप करना है, हम बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। That's all for today. I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.